भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। शीघ्रता पूर्वक सभी परिजन जुड़ जाएं। अभी तक हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में और उनकी लेखनी के माध्यम से ये जाना कि मनुष्य ही सर्वोत्कृष्ट कृति है परमात्मा की, पर उन मनुष्यों में भी नारी जो है उसका स्थान सबसे ऊपर है। ऐसी बात पूज्य गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, परमवंदनीय माता जी इस पुस्तक के माध्यम से हम सबको प्रस्तुत कर रही हैं। तो वास्तव में साथियों, जिस कार्य में जिस क्षेत्र में नारियों का योगदान होता है पूर्ण सफलता वही प्राप्त होती है। शिव की वास्तविकता है, पर शिव के पीछे शक्ति का विशेष अनुदान होता है। शिव और शक्ति मिलकर के ही इस सृष्टि का सृजन करते हैं। बिना नारी के सृजन संभव नहीं है, बिना नारी के जीवन संभव नहीं है। ऐसी बात परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने समय समय पर प्रस्तुत की हैं इन विचारों को। और अब वंदनीय माता जी के द्वारा लिखे गए इस पुस्तक को, जिसे आज हम सभी पढ़ने ही जा रहे हैं, तो इसका विशेष लाभ हम स्वयं को भी दें और दूसरों को भी पहुंचाएं, ये विशेष प्रार्थना है। आप सब अधिक से अधिक जो है लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। तो आइए प्रारंभ करते हैं साथियों। एक बार सभी परिजन ये अवश्य बता दें कि सबको आवाज अच्छे से आ रही है, सभी परिजन सुन पा रहे हैं ना। आज की पुस्तक है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम सभी प्रवेश करें भावपूर्वक और स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी बता दीजिए जल्दी से, सबको आवाज आ रही है, सभी लोगों को अच्छे से सुनाई पड़ रहा है ना। पढ़ना प्रारंभ किया जाए। चलिए, 2 शब्द इस पुस्तक के बारे में माता जी ने क्या लिखा है, यहां से प्रारंभ करते हैं। इस सृष्टि की कर्ता की सर्वोत्तम कलाकृति नारी है। उसे अन्य जीवधारियों की तरह जीवित रह सकने योग्य सामग्रियों से ही नहीं, विशिष्ट भाव संवेदनाओं के साथ गढ़ा गया है। उसकी इसी विशेषता ने इस सृष्टि की भौतिक शोभा में दिव्य सौंदर्य एवं असीम उल्लास भर दिया है। नारी की विशिष्ट भाव संपदा से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु न समझकर उसकी भाव संपदा का समुचित आदर किया जाना चाहिए। उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना आज की महती आवश्यकता है। उसके प्रति किए गए अन्यायों के प्रतिकार के लिए नर को ही आगे आना पड़ेगा और उसके उत्थान हेतु हर संभव प्रयास करना होगा। नारी भी अपनी दीर्घकालीन प्रसुप्ति से जागकर अपने मूल स्वरूप को पहचाने, अपने विकास के लिए स्वयं प्रयत्नशील हो और जगत के कल्याण के लिए जिस निमित्त उसकी सृष्टि हुई है अपनी भाव संपदा का उन्मुक्त भाव से वितरण करे। इसी में नर और नारी दोनों का ही हित सन्निहित है और संसार की सुख शांति और अभ्युत्थान भी। ऐसे ही प्रेरक भावों से परिपूर्ण एवं दिशा दर्शक कुछ अवतरण इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। दोनों ही पक्ष नर और नारी संकलित अवतरणों में व्यक्त विचारों पर चिंतन मनन करते हुए अपने अपने कर्तव्य निर्धारण में सफल हो सकें, इसी में इस छोटी सी पुस्तक के प्रकाशन की सार्थकता है। पहला अध्याय, सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति नारी। मनुष्यकृत संस्थाओं के अनेक नाम, रूप और क्रियाकलाप सर्वत्र दिख पड़ते हैं। ईश्वरकृत संस्था एक ही है, परिवार। यह एक ऐसा नैसर्गिक संगठन है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी को एक दूसरे से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनुदान मिलते हैं। सभी एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं और बदले में उतना पाते हैं जो देने की तुलना में कम नहीं अधिक ही होता है। इस संगठन की रज्जु श्रृंखला में बंधा परिवार का हर सदस्य मर्यादाओं को समझने और अनुशासन अपनाने का अभ्यास करता है। फलतः वह क्रमिक गति से अधिक सभ्य और सुसंस्कृत बनता जाता है, साथ ही समुन्नत और सुसंपन्न भी। परिवार संस्था की सूत्र संचालिका परमेश्वर ने नारी को बनाया है। वही पत्नी के रूप में एक नए परिवार का श्री गणेश करती है। जननी के रूप में उसका विकास विस्तार करती है। गृहिणी के रूप में सुव्यवस्था के सूत्रों को संभालती है। अंततः वही है जो गृह लक्ष्मी के रूप में उस संस्था को नर रत्नों की खदान बना देती है। देव मानवों का निवास स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग की संरचना एक छोटे से घर घरौंदे में कर सकना नारी का ही चमत्कार है। विधाता ने सृष्टि बनाई या नहीं यह संदिग्ध है, पर नारी द्वारा किसी भी घरौंदे को स्वर्ग बना सकने की संभावना सुनिश्चित है। भगिनी और पत्नी के रूप में सृष्टि की उस पवित्रतम कला और पारिजात जैसी सुषमा को देखकर किसकी अंतरात्मा पुलकित नहीं हो उठती। बड़ा सुंदर लेख है और बड़ा मार्मिक है कि वास्तव में परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, ये किसी ने भले न देखा हो, पर एक परिवार को स्वर्ग बनाने की कला वास्तव में किसी भी गृहिणी के ही माध्यम से देखने को मिलती है। निश्चित रूप से गृहिणी ही परिवार की सुव्यवस्था, विकास, विस्तार का कार्यक्रम संभालती है और परिवार का श्री गणेश करती है। आगे माताजी लिखती हैं कि नारी सृष्टा की उत्कृष्टतम कृति है। उसमें सज्जनता और सहृदयता के वे तत्व भरे पड़े हैं जिन्हें पाकर प्राणी का अंतरात्मा कृत्य हो उठता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस अमृत वल्लरी को विकसित होने और अपना कौशल दिखाने का अवसर दिया जाए। उसे मोड़ा और मरोड़ा न जाए। दबाने और जलाने से तो नारी ही नहीं मरेगी, वरन वह सब भी मरेगा जो इस सृष्टि में सुंदर, सुखद है, श्रेष्ठ कहा समझा जाता है। क्योंकि जड़ तो नारी ही है, नारी के कारण ही सौंदर्य है। यदि नारी के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज की सुंदरता निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। अगला अध्याय है नारी सृष्टा की जीवंत कलाकृति। नारी इस सृष्टि का सौंदर्य है। उसे जीवंत कलाकृति के रूप में देखा जा सकता है।
स्नेह उसकी प्रवृत्ति और अनुदान उसका स्वभाव है। वाह, स्नेह उसकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब, और अनुदान उसका स्वभाव, स्वभाव मतलब, ये प्रवृत्ति और स्वभाव दो शब्द हैं साथियों, ठीक है ना। प्रवृत्ति से स्वभाव बनता है, या फिर स्वभाव से प्रवृत्ति, क्या संबंध हो सकता है? प्रवृत्ति और स्वभाव, इस पर विचार करिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। मैं एक संकेत कर ही देता हूं कि प्रवृत्ति से ही स्वभाव बनता है। हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही हमारा स्वभाव होगा। प्रवृत्ति का संबंध है तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारे भीतर जिन गुणों की जितनी अधिकता रहेगी वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही हमारा स्वभाव होगा। तो नारी की जो प्रवृत्ति है वो स्नेह के जैसी है, स्नेह ही उसकी प्रवृत्ति है, जिसका अर्थ यह है कि उसमें सतोगुण रजोगुण की भूमिका अधिक होती है, तमोगुण नाम मात्र भी नहीं होता, ऐसा है। तो स्वाभाविक स्थिति यह है कि स्नेह उसकी प्रवृत्ति है, और स्नेह की प्रवृत्ति होने के कारण अनुदान उसका स्वभाव बन जाता है। उसमें जीवन संचार के सभी तत्वों को सृष्टा ने कूट कूट कर भरा है, और सृजन की अनगढ़ कुरूपता को सुगढ़ता के रूप में परिणत कर सकने की क्षमता से नारी को संजोया है। मनुष्य के पास अपना कहलाने योग्य जो कुछ है वह नारी का अनुदान है। जीवन उसी के उदर से उपजता है। हरितिमा उपजाने वाली धरित्री की अपनी गरिमा है, पर मानुषी सत्ता की सृजन करती तो जननी है। खनिजों और वनस्पतियों से मनुष्य श्रेष्ठ है, इसलिए धरित्री से जन्मदात्री जननी की महिमा असंख्य गुनी मानी जाएगी। पृथ्वी पर हम निर्वाह करते हैं, पर नारी तो समूची मानवीय सृष्टि का ही सृजन और परिपोषण करती है। मानवीय अंड माता के गर्भ में पकता है। शिशु का आरंभिक आहार ममतामयी माँ के वक्ष स्थल से टपकता है। दुलार पीकर अंतरात्मा हुलसती और विकसित होती है। उसमें बढ़कर पोषण, अभिवर्धन और संरक्षण और कोई कर नहीं सकता। न केवल शरीर वरन अंतःकरण का अधिकतर निर्माण माता के आंचल की छाया में ही होता है। वयस्क पुरुष नारी का समर्पण भरा अनुराग पाकर अलौकिक आनंद से भरता और तृप्ति अनुभव करता है। सृजन की देवी जिस घर में पहुंचती निवास करती है, वहां गृहलक्ष्मी की भूमिका संपन्न करती है, और मिट्टी के घरौंदे में स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार संभव हो सकता है, उसे सिद्धांत और व्यवहार में प्रत्यक्ष कर दिखाती है। शब्दों का चयन कितना गजब है माता जी का संकलन, कि ऐसे शब्द पढ़कर के स्वयं ही मन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाता है। नर और नारी को समान रूप से सुविकसित और पूरक होना चाहिए। असंतुलन में समूचे समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं और सर्वनाशी दुष्परिणाम उत्पन्न करती हैं। रोम्या रोला उनकी एक ये लिखावट है, एक संदेश है। साथियों, आवाज सबको आ रही है ना? सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं? कितना सुंदर लिखा है माता जी ने। जी भैया, आ रही है, प्रणाम, समझ में आ रही है। चले, बहुत बढ़िया। नारी उत्कृष्टता की जीवंत प्रतिमा, एक अगला अध्याय। मनुष्य का वरिष्ठ भाग नारी है। उसकी शोभा कोमलता का नयनाभिराम होना तो विशिष्टता का आरंभिक परिचय मात्र है। अंतर की परतों में वह एक से एक दिव्य तत्व छिपाए बैठी है। अभिभावकों को पुत्री से बढ़कर मृदुलता का दर्शन कदाचित ही अन्यत्र कहीं होता हो। कन्या की पवित्रता को देवोपम माना गया है। उसका पूजा प्रचलन सर्वथा सार्थक है। देवत्व की जीवंत प्रतिमा का दर्शन भोली सुकुमार कन्या में सहज ही हो सकता है। भाई के लिए वह बहन है। बहन का भ्रातृभाव कितना निर्मल, कितना सौम्य और कितना उत्कृष्ट स्नेह संबंध हो सकता है। इसे प्रेम की दुनिया में अनोखी उपलब्धि ही कहा जा सकता है। वयस्क नर और नारी अति निकट, अति घनिष्ठ रहते हुए भी कितना विशुद्ध प्रेम कर सकते हैं, इसका जीवंत साक्षी बहन ही होती है। यौन संभावनाओं का निर्बाध अवसर होते हुए भी
भावनात्मक पवित्रता किस प्रकार पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रह सकती है, इसका मूर्तिमान प्रमाण बहन से बढ़कर इस धरती पर और क्या हो सकता है। पति के प्रति स्वेच्छा से समर्पण, उसके लिए सब कुछ लुटा देने का उत्साह देखते ही बनता है। अध्यात्म शास्त्र में जिस सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण को ईश्वर प्राप्ति का आधार माना गया है, वह तत्व ज्ञान किस प्रकार व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित हो सकता है, इसे खोजना हो तो किसी पतिव्रता के चित्त और चरित्र की गहराई में उतरकर सहज ही देखा जा सकता है। संतान के लिए वह अपना शरीर, मन और श्रम का महत्वपूर्ण अंश जिस प्रकार बांटती बिखेरती है, उस आधार पर उसे त्याग और बलिदान की देवी ही कहा जा सकता है। प्रेम, जिसे ईश्वर का स्वरूप कहा गया है, शास्त्रकारों ने भक्ति रूप में प्रतिपादित किया है। इस अमृत तत्व पर नारी प्रवचन तो नहीं करती, पर पितृकुल और पति कुल के सदस्यों के साथ भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करते हुए बताती है कि प्रेम क्या है, किस प्रकार किया जाता है और उसके कितने मधुर फल इसी जीवन में चखे जा सकते हैं। भाई, आप लोगों को सुन करके कैसा लग रहा है ये हमें तो नहीं पता, पर पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है कि मन कर रहा पढ़ते ही जाएं। शब्द शैली और लिखावट माताजी की इतनी गजब है कि रुकने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि कुछ न भी समझ में आवे तो भी सुनने में इतना प्यारा लग रहा है कि बहुत सुख मिल रहा है इस विषय को पढ़ करके। अधिकतम संख्या में हमारे साथ माताएं ही जुड़ती हैं, महिलाएं ही जुड़ती हैं स्वाध्याय में भी, तो उनके लिए भी बहुत ही आनंददायक है। और वर्तमान समय में नेपाल में जो हमारी महिला मंडल की बहनें जुड़ती हैं स्वाध्याय में, चंद्रकला दीदी हैं, वसुधा दीक्षित दीदी हैं, व्यंजन दीदी हैं और भी सब लोग, तो वहां पर महिला मंडल का प्रशिक्षण का 5 दिवसीय शिविर भी चल रहा है। ऐसे में ये पुस्तक और भी सहयोग ही करेगी उन सब लोगों के लिए, ठीक है ना। तो स्पष्ट हो गई सारी चीजें, मैं आगे बढ़ूं? जी भैया। बहुत बढ़िया। आगे माता जी लिखती हैं, नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा। देव प्रतिमा को चमड़े की आंखों से देखने पर वह पत्थर का टुकड़ा भर मालूम पड़ता है और उसे सिंहासन पर स्थापित करने वालों और पूजने वालों की बुद्धि पर हंसी आती है। किंतु किसी तत्वज्ञानी को जब उसी प्रतिमा की आराधना से आत्म शांति प्राप्त करते और सिद्धि प्रतिफल प्राप्त करते प्रत्यक्ष देखा जाता है, तब प्रतीत होता है कि देव प्रतिमा की दोनों स्थितियां सही हैं। चर्म चक्षुओं से वह निश्चय ही पाषाण खंड मात्र है, पर जिस तत्वज्ञानी ने प्रतिमा के अंतराल में मुस्कुराती दिव्य सत्ता को देखा है और उसके सानिध्य का चमत्कारी प्रतिफल पाया है, वह भी भ्रांत नहीं है, उसने भी सत्य का साक्षात्कार ही किया है। नारी कायिक दृष्टि से दुर्बल किंतु मांसलता की दृष्टि से आकर्षक है। स्थूल बुद्धि इन दोनों का दोहन करने की बात सोचती है, उसके लिए वह भोग्य पदार्थों की श्रेणी में आता है। तदनुसार वैसा ही व्यवहार भी चलने लगा है। जिन्हें ज्योतिर्मय दिव्य दृष्टि मिली है, उनके लिए नारी के कलेवर में मूर्तिमान देवत्व झांकता है। वह आद्य शक्ति की प्रतीक है, वह लक्ष्मी है क्योंकि परिवार को अपने कर्तृत्व द्वारा सुसंपन्नता से भरती है। वह सरस्वती है क्योंकि वह अपनी स्नेह सिक्त सद्भावनाओं से अपने संपर्क क्षेत्र को वीणा की कलात्मक झंकार से गुंजित करती है। वह प्रत्यक्ष दुर्गा है क्योंकि जब प्रकट होती है तो कोई महिषासुर उसकी क्रोधाग्नि को सहन करने में समर्थ नहीं होता। अद्भुत है। नर और नारी का तात्पर्य पति पत्नी से नहीं, मानव जाति के उन दो अविच्छिन्न अंगों से है जो लिंग भेद के कारण गिने तो 2 जा सकते हैं, पर अनेक संबंध सूत्रों में बंधे होने के कारण एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। रोम्या रोला का एक और लेख। आगे चलते हैं। नारी मूर्तिमान उत्कृष्टता है। मनुष्य वर्ग के 2 अंग हैं, एक वह जो पीढ़ियों का सृजन करता है, दूसरा वह जो उपार्जन से सृजन को समुन्नत बनाने वाले पुरुषार्थ में लगा रहता है। यों व्यक्तित्व को विकसित करने वाली अनेक मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियां अपनानी पड़ती हैं
पर प्रत्यक्ष और प्रमुख क्रियाकलापों में नारी सृजेता और नर उपार्जनकर्ता की भूमिका निभाता है। चेतनात्मक सृजन की गरिमा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। मनुष्य अपने आप में अद्भुत है, उसे सृष्टा की सर्वोपरि कलाकृति माना गया है। उस अमूर्त प्रयोजन को मूर्त रूप देने का श्रेय नारी को ही है। अवतारों से लेकर शिल्पियों तक संसार का प्रत्येक वर्ग नारी के उदर में उगता, रस पीकर पनपता, गोद में पलता और स्नेह सहयोग पाकर बढ़ता है। इसलिए उसे दूसरा सृष्टा कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कभी प्रजा का निर्माण करके प्रजापति का पद पाया होगा, पर अब तो उसकी प्रत्यक्ष भूमिका नारी को ही निभाते हुए देखा जाता है। वह अपने छोटे संसार की, परिवार की साम्राज्ञी है। राजा का स्तर और कौशल किसी देश को उठाने गिराने का प्रमुख कारण होता है। नारी को भी यही करना होता है। वह अपने छोटे से शासन क्षेत्र की व्यवस्था ही नहीं बनाती, उसमें इच्छा अनुसार स्वर्ग या नरक की स्थापना भी करती है। पति उसका सहयोग स्नेह पाकर अपनी अपूर्णता को पूर्ण करता और कृतकृत्य बनता है। भाई को वह उसे पशुता से ऊंचा उठाकर मानवीय मर्यादाओं के बंधन में राखी के धागों से बांधती है। पिता के लिए वह वात्सल्य युक्त कोमल संवेदनाओं की प्रतिमा बनकर सामने आती है और उसके मर्म स्थल की उस ममता को जगाती है जिसे भक्ति भावना के नाम से जाना जाता है। नारी शरीर में रहने वाली आत्मा को यदि श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा सके तो वह मूर्तिमान सौंदर्य है, माधुर्य है, कला है, मधुर करुणा है, तपस्या है, पवित्रता है, जैसे उत्कृष्ट कहा जा सके। तो ये आज का ये नारी से जुड़ा हुआ ये प्रसंग और ये अध्याय था साथियों, जिसे हम लोगों ने देखा, जो अपने आप में बहुत ही आनंददायक और बहुत ही प्रेरणास्पद है हम सबके प्रत्येक के दृष्टिकोण के लिए। चलिए आज के सत्र को फिर यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सवेरे